नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है 32 पाकिस्तानी सैनिकों को बीएलए ने भेजा 72 हुरों के पास। जी हां, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान में बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने केच में एक बहुत बड़ा हमला किया है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। द बलूचिस्तान पोस्ट ने यह खबर दी है कि केच में बहुत बड़ा हमला हुआ और 32 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो हूरीफाइड हो गए हैं, हुरों के पास पहुंच गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये तो पैदा ही होते हैं आखिरत के लिए ना, हुरों के पास जाने के लिए। तो हुरों की बड़ी लालसा होती है ना पाकिस्तानी फौजियों को। तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, बलूच फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने इनको हूरीफाइड कर दिया, 72 हुरों के पास पहुंचा दिया, 32 पाकिस्तानी जवानों को। और ये घटनाएं लगातार बढ़ रही। तो क्या सऊदी अरब को बुलाएंगे ये लोग? क्या हो भाई, सऊदी अरब के फौजियों, लड़ो जरा यार। बुलाओ ना यार, सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट हुआ है ना तुम्हारा, बुलाओ। ये तो हमला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला है, पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला है। बुलाओ भाई उनको लड़ने के लिए। हैं? अबे भाड़े के फौजियों, वो तुम्हें भाड़े पर ले जाएगा यमन में लड़ाने के लिए, देख लेना। उसके फौजी नहीं आएंगे तुम्हारे पास लड़ने के लिए। और दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ? चचा ट्रंप ने धोखा दे दिया। अरे बाप रे बाप, पता ही नहीं आप लोगों को, चचा ट्रंप ने धोखा दे दिया। इसी बीएलए को और इसकी मजीद ब्रिगेड को यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान और चाइना मिलकर, स्क्रीनशॉट लगाता हूं, पाकिस्तान और चाइना मिलकर रेजोल्यूशन लेकर आए यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डालने के लिए। अमेरिका, ब्रिटेन, एक आध और देश, उन्होंने कहा ना 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 ना, ऐसे कैसे होगा, ये कोई आतंकवादी संगठन थोड़ी ना है। बीएलए और ये आतंकवादी संगठन तो है नहीं। अब वहां पर खाली अमेरिका की तो चलेगी नहीं, लेकिन अमेरिका ने भी अपोज कर दिया, जबकि ये वही अमेरिका है जिसने इन दोनों को अपने यहां आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। आप जरा इस खेल को समझिए। और पाकिस्तानी बड़े खुश हुए थे भाई साहब, अरे देखा हमने ये करवा दिया, भारत से हमने जीत हासिल कर ली, हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया। अबे जहां मेन जगह पर करवाना है वहां पर क्या हुआ? वहां पर तो चचा ट्रंप पीछे हट गए, ब्लॉक कर दिया। चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर इस खबर के मुताबिक ये प्रस्ताव दिया कि बीएलए को और मजीद, क्योंकि चाइना को भी, चाइनीज भी तो मारे गए ना, बीएलए वाले चाइनीज को भी मार रहे हैं। तो दोनों ने कहा कि चलो करवाते हैं, लेकिन चाइना भूल गया कि यही काम जब भारत और बाकी देश मिलकर करते थे, पाकिस्तान के आतंकवादियों को, जो नामी आतंकवादी हैं, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये तो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स हैं। बीएलए की जो है वो फ्रीडम फाइटिंग कर रहे हैं, वो कोई आतंकवादी थोड़ी ना है, वो आतंकवादी घटना नहीं करते हैं। लेकिन जब हम, हमारे खिलाफ जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जब आपके आतंकवादी हमारे यहाँ के घटनाएं करते हैं, उनके खिलाफ हम जब जाते हैं, हम यूएन में डेजिग्नेट कराना चाहते हैं, तो यही चाइना, यही पाकिस्तान रुकवा देते हैं, यही चाइना रुकवा देता है। तो जब मियाँ की जूती और पड़ी मियाँ के सर पर, तो मियाँ को मजा तो आ रहा होगा। यही हुआ है अभी कि मियाँ पाकिस्तान के सर पर, मियाँ पाकिस्तान की जूती पड़ गई, क्योंकि आपने यही हथकंडे अपनाए थे भारत के लिए भी। आज आपको उल्टा पड़ गया, आप चले बीएलए और मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी घोषित करवाने, ठेंगा दिखा दिया। अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, सबने ठेंगा दिखा दिया। बट चल हट, इंसर्जेंस हैं, इंसर्जेंसी है, ये टेररिज्म नहीं है, ये टेररिस्ट नहीं है, इंसर्जेंट है, इंसर्जेंसी चल रही है। जो तुम लोग हमारे यहाँ हवा देते हो ना, खालिस्तानी जी, मणिपुर में जी, और ये चल रहा है जी, वो चल रहा है जी, तो वही है। अरे गेम तो अभी शुरू हुआ है यार, तुम लोग के तो पल्ले भी नहीं पड़ रहा होगा कि गेम ये चल क्या रहा है। पल्ले तब पड़ेगा जब इसका रिजल्ट आएगा। चलो वीडियो देखते हैं यार। बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। 32 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। 18 सितंबर 2025 को दश्त में एक फिदाई हमला किया मजीद ब्रिगेड ने, जो बीएलए का हिस्सा है।
और उस फिदाई हमले में 32 पाकिस्तानी फौजी हिलाक हुए। पाकिस्तान के तुर्बत इलाके में सेना की बसों पर हमला हुआ है। वो आ रहे हमारे को मार रहे, रोज मर रहे हैं हमारे जवान। तो अब मैं समझता हूं कि अब क्या रह गया है। अच्छा, ये जो अब 32 का फिगर आया है, इसमें कई फौजी ऑफिसर्स भी हैं, कैप्टन मेजर रैंक के फौजी अफसर्स का भी कहा जा रहा है कि वो भी मारे गए हैं। ये बहुत बड़ा हमला है और पाकिस्तानी फौज का बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा नुकसान है। 6 बसों पर मुश्तमिल काफिला जो है ये जा रहा था ग्वादर से तुर्बत। एक दिन पहले ही ये लोग कराची से ग्वादर पहुंचे थे और अब ये ग्वादर से तुर्बत डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहे थे। अच्छा, इसके साथ इस काफिले में 6 बसें थी, इनके साथ वो भी थे सिक्योरिटी वाले, यानी इन बसों की हिफाजत के लिए अलग से जो है वो स्क्वाड जा रहा था कि अचानक एक मकाम पर वो गाड़ी आई है और उसने जाके हिट किया है बस को और वो धमाके से बस उड़ गई है, जिसके बाद पिछली बसें रुक गई हैं और फिर जो फदाईन थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और बसों में घुस गए। मतलब है, आप ये देखें ना कि वो बसों से छलांगे मार रहे हैं फौजी भागने के लिए, ठीक है, और फदाईन जो है बलोच मजीद ब्रिगेड के वो बसों के अंदर जाके घुस गए और अंदर घुस के उन्होंने जो है वो फायरिंग की है और मारा है और लाशें जो भाग रहे थे उनको भी मारा है और उनकी लाशें जो है वो वहां बिखरी पड़ी थी और जख्मी जो है वो चीखो पुकार कर रहे थे। अफगानिस्तान ने सबूत दे दिया है, बार बार सबूत दे दिया है, 1948 से सबूत दे रहा है कि वो पाकिस्तान से कितना नफरत करता है। तो उसके बाद बहुत देर लगी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां से लाशें और जख्मियों को हटाने के लिए। वीडियो फुटेज उनकी आ गई है सोशल मीडिया पे और वो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो पहले भी स्ट्राइक्स वगैरह लगाई हैं उन्होंने कि जी बहुत वायलेंस है और पता नहीं हम टेररिज्म को या वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। तो लेकिन वो आपने देख ली होंगी, हकल ने वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने हमला दिखाया है और उसके अलावा और भी वीडियोस आई हैं जिनमें जख्मियों को दिखाया गया है और जो मरे हैं उनको भी दिखाया गया है। तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है ये रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट। देखिए, सीधी सी बात है, ये जो हमला हुआ जैसा कि अयूब मिर्जा जी ने बताया, आपको कुछ सिमिलैरिटी नजर आई? पुलवामा में जब हमला हुआ था तो ऐसे ही हुआ था, काफिले के अंदर गाड़ी घुसी, टक्कर मार दी। मैं फिर कहता हूं, पाकिस्तान में अमन का रास्ता कश्मीर के अमन से होकर जाता है, लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। और कोई बात नहीं, समझ में जब तक आएगी तब तक खेल खत्म हो चुका होगा, तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। कोई अमेरिका बचाने नहीं आएगा, कोई सऊदी अरब बचाने नहीं आएगा। अगर किसी भी पाकिस्तानी को यह लगता है कि सऊदी अरब बचाने आ जाएगा, अमेरिका बचाने आ जाएगा पाकिस्तान को, ये बचाने आ जाएगा, वो बचानेगा, नहीं बचाने आएगा। क्योंकि मर आप अपने भीतर से रहे हो, बाहर से कोई नहीं मार रहा आपको। आपने जो सपोले पाले, वो सपोले अंदर से काट रहे हैं आपको, वो जहर भर गया है और घिसट घिसट कर मरना है और मर रहे हो। हंसी पता है क्यों आ रही है? क्योंकि तुम्हारे अफसरान ये बात जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ये करना जारी रखें। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ ठीक हो गया तो अरबों डॉलर कहां से आएंगे, उनकी अय्याशियां कहां से होंगी, उनके बच्चे विदेशों में कैसे पढ़ेंगे, विदेशों में उनके कोठियां कैसे खरीदी जाएंगी। जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है, लिहाजा पाकिस्तान अपने हालात का जिम्मेदार दुनिया को ना ठहराए। ये कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। तो ये जो हमला हुआ है, इसके बाद हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, एम्बुलेंसेस, सारा कुछ वहां आया, लेकिन फिर भी उनको काफी देर लगी है। ये बता दूं कि ये हमला कोई 5 मिनट का हमला नहीं था कि आए, फायरिंग की और चले गए। ये हमला आधा घंटे से ज्यादा जारी रहा, जिसके अंदर पाकिस्तानी फौज ने भी फायरिंग की और कोशिश की मुकाबला करने की, लेकिन मुट्ठी भर जो फदाईन थे मजीद ब्रिगेड के, वो हावी हो गए उन पे। क्यों हावी हो गए?
क्योंकि पाकिस्तानी फौज में जज्बा नहीं है लड़ने का। ये जज्बे से आरी हो चुके हैं। ये खुशी से बलूचिस्तान नहीं आ रहे सिपाही वगैरह, इनकी टांगें कांप रही हैं वहां आते हुए बलूचिस्तान में, क्योंकि अगर जिसमें जज्बा है वो आपके सामने है। 3-4 एक मैंने फुटेज देखी अभी ट्विटर पर, मिल जाएगा तो लगा दूंगा, जिसमें ताबूत के आगे पाकिस्तानी फौजी जो है वो रो रहा है, मारे गए लोग। तो लगा दो भाई अगर क्लिप मिल जाए तो। यह भी शुरुआत है पाकिस्तानियों। मैं मरने का जश्न नहीं मना रहा, लेकिन तुम्हारे कर्मों का जश्न मना रहा हूं, क्योंकि कर्म जो करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा, और कर्म तुमने बहुत बुरे किए। क्या हम भूल जाएं कि तुम्हारी बैट एक्शन टीम हमारे फौजियों के सर कैसे काट लेती थी घात लगाकर? भूल जाएं हम? भूल जाएं हमारे मासूम जवानों को उन पर छुप के हमला करते थे? भूल जाएं हम? नहीं भूल सकते, और हम कभी नहीं भूलते, ताउम्र याद रखते हैं। हम इंडियंस की एक खासियत है, ताउम्र याद रखते हैं और छोड़ते भी नहीं, ठोकते हैं। इंतजार करो बस, अक्टूबर का महीना आ रहा है। 3-4 फदाईन थे जिन्होंने आखिर में एक गोली रखी हुई थी अपने लिए, और जब उनकी गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने एक गोली खुद को मार के जो है जान दे दी। ये फदाईन का असूल है मजीद ब्रिगेड का कि आखिरी गोली अपने लिए रखो, और उस पर वो पूछ रहे हैं वायरलेस पे कि तुमने एक गोली अपने लिए रखी हुई है ना? वो कहता है बिल्कुल रखी हुई है, और वो उनको बता रहा है कि इतनी लाशें पड़ी हैं, इतना ये पड़ा है, ऐसे ये हो गया, ऐसे वो हो गया, सारी तफसील से बताया जा रहा है। चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं। रौना ख्वाब बन चुकी है। एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ तो अब यहां से 18 सितंबर को जो हमला हुआ है, पाकिस्तान किधर जा रहा है? लोग सवाल कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। जहरी को अभी तक आप लोग नहीं ले सके वापस, वो आजाद इलाका डिक्लेयर हुआ है, उसकी वीडियोस भी आने वाली हैं, मैं वेट कर रहा हूं। कहा हुआ कुछ लोगों को कि जहरी की वीडियोस दें ताकि उनको हम दिखाएं यहां पे, लेकिन उन्होंने कहा है कि जहरी के अंदर दाखिल नहीं हो सकती पाकिस्तानी फौज। इतना टाइट उन्होंने ब्रास ने जो है वहां सिक्योरिटी का निज़ाम और जो मोर्चे हैं वो ऐसे लगाए हुए हैं, पाकिस्तानी फौज वहां आ नहीं सकती। भारी हथियार है उनके पास, हैवी वेपनरी, पाकिस्तानी फौज से ज्यादा अच्छी वेपन है उनके पास, रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनके पास। ये तो अब ड्रोन उड़ाते हुए भी डरते हैं उस इलाके में, तो इसीलिए इन्होंने दूर 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 बमबारी करके लोगों के घरों पे गरीब बच्चे और औरतें जो है वहां पे शहीद किए हैं पाकिस्तानी फौज ने। तो अब जहरी से जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। खबर यूएन से आ रही है, जहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीब ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दी लिस्ट में शामिल न करने से अमेरिका ने रोक दिया है। जी हाँ, वही तो खबर मैं बता रहा था कि अमेरिका ने रोक दिया है। ऐसे ऐसे चपेड़ मारेगा अमेरिका भी, क्योंकि अमेरिका ने पैसे दिए हैं भाई तुम्हारे आसिम मुनीर को लंच कराया है, और वो ऐसे ऐसे तुमसे काम करवाएगा और अपने दम बतब जानबूझकर करवाएगा। अब देखो, वरना अगर तुम्हारा ये दोस्त होता, तुम्हारा भला चाह रहा होता, तो ये बीएलए और मजीद ब्रिगेड को करा देता। मजीद ब्रिगेड को नहीं कराया ना उसने। गेम इज ऑन पाकिस्तानीज, गेम बहुत बड़े बड़े चल रहे हैं, और तुम लोग को नजर भी नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या चल रहा है। तुम लोग तो अभी छोटी छोटी चीजें देख रहे हो। छोटी सोच है ना तुम लोग की। छोटी सोच वाले छोटी चीजें देखते हैं, बड़ी सोच वाले छोटी चीजें नहीं देखते हो, बड़ी चीज देखते हैं। जो सामने हो रहा होता है उसका उस बड़ी चीज से ताल्लुक तो होता है, लेकिन पता नहीं चलता कि ताल्लुक क्या है।
वो ताल्लुक तब समझ में आता है, कनेक्शन तब समझ में आता है जब रिजल्ट सामने आ जाता है। और बहुत सारी कोशिशें हो रही, भारत के खिलाफ भी बहुत सारी कोशिशें हो रही, नॉर्थ ईस्ट में हमारे हो रही हैं, बंगाल में हमारे हो रही हैं, जम्मू कश्मीर में हमारे हो रही है, बहुत सारी कोशिशें की जा रही। देखते हैं, रिजल्ट आने दो बस। भारत छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान, ये याद रखना, किसी भी कीमत पर। और बहुत जल्द खबर मिलेगी तुम्हें, बहुत जल्द खबर मिलेगी। और बलूचिस्तान के, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान के लोग हैं, भाई हमने तो सुना है कि आपके यहाँ इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, स्लो हो गया है, बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोगों की आवाज पहुंच रही है, चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,